हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के क्लास 10th के पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका कांस्टेंट जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देख रहे थे कि उसका कांस्टेंट जो है और कोफिशिएंट जो है उसकी जीरोस के साथ में उस पॉलिनोमियल की क्या रिलेशन है। तो जीरोस आपको पता है, जीरोस ऐसी वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की कि वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट किया जाए तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। मैंने आपसे कैसे कि मैंने कहा है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हालांकि मेरी कोशिश है कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएं। तो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के थे और बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ टी दिया हुआ है हमको। पी ऑफ टी दिया हुआ है, क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 था शायद उसमें। तो देखिए हमको क्या दिया, हम कंपेयर करते हैं गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देखिए यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो वेरिएबल टी ले लेते हैं अपन। यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर बी टी प्लस सी। और मान लेते हैं अपन क्या कि पी ऑफ टी जो है ये जीरो के इक्वल है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा हम इसको मान लेते हैं। अब यदि हम कंपेयर करें, देखो टी स्क्वायर के साथ में ए होता है, ए है ना। ए की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है। टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है। अच्छा, बीटी वाला टर्म तो है नहीं यहाँ पे, कहीं टी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। टी स्क्वायर है, टी है ही नहीं। तो टी का जो कोफिशिएंट है बी है ना, टी का जो कोफिशिएंट है बी वो जीरो हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू, सी कांस्टेंट टर्म है, माइनस 15 जो है सी की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और टी इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 15, यानी कि एक बार प्लस 15 और एक बार माइनस 15। टी इज इक्वल टू प्लस 15 अंडर रूट और माइनस 15। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 15, और बीटा की आ गई अंडर रूट माइनस 15। तो अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अंडर रूट माइनस 15 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, और माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू तो जीरो है, तो माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू जीरो। देखिए दोनों वैल्यू सेम है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो माइनस अंडर रूट 15 इंटू प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। और सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 15, सॉरी 15, सी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 15 अपॉन ए यानी कि 1 इक्वल टू माइनस 15। तो हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो अगले क्वेश्चन में देखिए कि इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। वैसे आप लोगों से सारे क्वेश्चन लगभग बनने लगे होंगे, क्योंकि जीरोस की रिलेशन फाइंड करना कोफिशिएंट के साथ में और कांस्टेंट टर्म के साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। और एनसीईआरटी में लगभग जितने क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड हम देख चुके हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले इसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि हम करते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब हम ए की वैल्यू बताएंगे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। अब हम जैसा करते हैं a टू सी करेंगे तो कितना आएगा -12, और b की वैल्यू क्या है -1। हमको ऐसी दो वैल्यू चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है -12 और ऐड करने पे -1 आए। तो देखिए -4 और इंटू 3 करेंगे तो -12 आएगा और -1 भी आ जाएगा प्लस करने पे, है ना। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, x कॉमन निकाल लेते हैं, 3x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल टू चल रहा है 0। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4/3,
और एक बार x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इस वैल्यू को रख के देखते हैं, है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी, अल्फा इज इक्वल टू 4/3, बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। तो 4/3 माइनस वन कितना जाएगा ये, 4 माइनस 3/3 और 1/3, और यहां से अपन करके देखते हैं, देखिए माइनस ऑफ बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस वन, ठीक है, अपॉन में क्या है ए की वैल्यू क्या है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 4/3 इंटू माइनस वन यानी कि माइनस 4/3, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी कितना है -4, ये कितना है 3, -4/3, दोनों वैल्यू सेम होता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन, वेरीफाई कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial and coefficient and constant term। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, दूसरे क्वेश्चन ये है कि हमको क्या दिए रहेंगे, हमको दिए रहेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमको इक्वेशन बनाना है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहेंगे। अभी तक हमको क्या दिया था, इक्वेशन दी थी, अभी तक हमको दिया था इक्वेशन, इक्वेशन दी थी और हम निकाल रहे थे क्या, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर रहे थे। लेकिन अब हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा और हमको निकालनी होगी क्या, इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी होगी। चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की रिलेशनशिप कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट के साथ। अब हम देखेंगे कि हमको यदि जीरोस दिए हों, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों, तो हम कैसे इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है। फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। तो हमको find a quadratic polynomial, जब हमको quadratic polynomial को find करना है तो हम find करते हैं quadratic polynomial। हमको क्या दिया है, sum of zeros and product of zeros। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 और -1। पहले क्या दिया है, sum of zeros, और फिर दिया है product of zeros। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = p of x, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम जीरोस के लिए मान लेते हैं कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है। फिर सम ऑफ जीरोस का हम जानते हैं, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है c/a, है ना। तो ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा -b/a क्या दिया है, 1/4, ये सम ऑफ जीरोस दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, -1, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, -1/1, ठीक है। अब देखिए हमको इन दोनों के बेस सेम बनाने हैं, इन दोनों के बेस सेम बनाने हैं, यानी कि जो नीचे है डिनोमिनेटर उसको हमको सेम बनाना है। और सेम हम कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 4 है ना। तो हम जो ये वाला है इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब ऊपर नीचे से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -4/4, ठीक है। अब हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे -b क्या है, -b=1 है, तो b क्या जाएगा, -1, b की वैल्यू आ गई -1। अब देखिए यहाँ पे वो सीधे सीधे मिल रहा है, c -4, a क्या है 4, a4। अब हम पुट कर देते हैं एबीसी की वैल्यू को स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, a की वैल्यू 4x² प्लस bx, b की वैल्यू क्या है, -1, 4x² - x -4 = 0, और p of x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 4x² - x -4, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 और 1/3।
यानी कि सम ऑफ जीरोस हमको क्या दिया है, रूट टू नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है 1/3। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था कि हमको जो है बेस सेम बनाने, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ 1 है हमको यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। तो 3 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 3√2/3 है ना। अब हम कंपेयर कर लेते हैं वैल्यू, माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 3√2, यानी कि बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3√2, और बी की वैल्यू क्या आ गई -3√2। ए की वैल्यू क्या मिल रही है, सीधे सीधे 3 मिल रही है, और सी की वैल्यू 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमको पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 3, तो 3x² -3√2x और +1 इज इक्वल टू 0, और p ऑफ x की वैल्यू हमारी आ गई 3x² -3√2x +1। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0√5, हमको सम ऑफ जीरोस दिया है क्या 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है √5। चलिए देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है √5 है ना। तो यहाँ √5 नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, और 0 के नीचे 1 लिखो 2 लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, तो 0 को डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 0, बी की वैल्यू क्या हो गई 0, और सी की वैल्यू तो हमको सीधे मिल रही है यहाँ से का √5 और ए की वैल्यू 1। ठीक है, और बी की वैल्यू 0। अब पुट कर देते हैं यहाँ पे अपन इक्वेशन में, तो ए की वैल्यू क्या है 1 यानी कि x², सी की वैल्यू क्या है √5 है ना, अब बी की तो 0 है तो बी वाला टर्म 0 हो गया यानी कि 0x, और प्लस सी यानी कि प्लस √5 इज इक्वल टू 0 है ना, और x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो गई। और इसको हम कह सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस √5, हमको इक्वेशन मिल गई। ठीक है, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाने वाली है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है 1,1, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या दिया है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है ना। देखिए यहाँ 1 दिया है तो नीचे अपन 1 लिख लेते हैं ना डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1/1, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 4/1 भी लिख सकते हैं, 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, से 1 दिया है इसको अपन 1/1 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए कंपेयर करते हैं, क्योंकि बेस तो सेम है, हम सीधे कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, बेस सेम करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, बी इज इक्वल टू आ गया -1, यहाँ तो सीधे कंपैरिजन हो जाता है, सी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू b1 है ना, सी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू b1, दोनों की वैल्यू 1 है। बस अब पुट कर देते हैं अपन वैल्यू को, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ax² यानी कि 1x² यानी कि x² प्लस bx, b क्या है -1, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0, और p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई। दोस्तों आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपका सपोर्ट हमको मिलता रहे। और आप हमें जरूर अपना सजेशन दें, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी आप कहना चाहते हैं, अपना सजेशन देना चाहते हैं, किसी प्रकार से कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और हमको मोटिवेट करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 और 1/4, क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 एंड 1/4। तो सम ऑफ जीरोस दिया है,
1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/4। ठीक है, अब बस देखिए यहाँ पे बेस तो सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे कंपैरिजन करते हैं। तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू आ गया 1, और a इज इक्वल टू 4 तो सीधे सीधे है, और c इज इक्वल टू 1 भी सीधे सीधे है ना, अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गई। अब इसको पुट कर लेते हैं, तो पुट करने पे आता है 4x², a की जगह 4 को रख रहे हैं, b की जगह 1 को रख रहे हैं तो x, c की जगह 1 को रख रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ x की वैल्यू हमारी आ गई क्या, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 और 1, 4 एंड 1। एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिखा नहीं है मैंने। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन चल रहे हैं, लगभग सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 2.2 इसी के साथ हमारी खत्म हो जाएगी। और आप हमें जरूर बताइए आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, जो भी आपके 10th के दोस्त हैं उन तक आप हमारे वीडियोस पहुंचाएं, और उनको बताएं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 और 1, है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है हमको, 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 1, है ना। हमको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, और ये इक्वेशन जो है हमको बनानी है ना। देखो यहाँ पे 4 के अपॉन में तो कुछ नहीं, तो 1 ले लेते हैं, 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। अब देखिए बेस हमारा सेम है क्या, यहाँ पे एक की जगह 1 है, यहाँ पे a की जगह 1 है, तो a की वैल्यू दोनों जगह सेम है, नहीं होती तो मुँह करनी पड़ती, उसको करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, है ना। दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी का भी अगर नहीं हो तो, है ना। वैसे यहाँ पे तो सेम दी हुई है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 4, बी इज इक्वल टू क्या आया, -4, बी इज इक्वल टू आया -4। ठीक है, और सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 1 इसकी वैल्यू हो गई p ऑफ x की। तो बहुत ही आसान इजी फॉर्मेट में आपको मैंने समझाया कि जब हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम पॉलिनोमियल को निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। फिर एक बार बेस सेम करना और सीख लेते हैं, क्योंकि बेस सेम करना है जिसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए थे, तो यदि आपको बेस सेम करना है प्रॉब्लम नहीं तो, है ना। बेस कैसे सेम करते हैं, सपोज दिया है 3/8 और 2/4, इन दोनों के हमको बेस सेम करने हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ ऊपर नीचे 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा बेस सेम हो जाएगा, है ना। बेस सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा 12/32, और यहाँ पे जाएगा 16/30, ये बेस सेम हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको आ रहा होगा समझ में। और देख लेते हैं दो केस और, देखिए 2/3 और 4/8, माइनस ऑफ 2/3 4/8, यहाँ पे ऊपर नीचे किसका 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 है ना, ये वाला 3, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, सपोज ये सम दिया हुआ है और ये दिया हुआ प्रोडक्ट, है ना। 2/3 दिया हुआ है सम, प्रोडक्ट दिया हुआ 4/8, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हमको भी बेस सेम बनाना है, बेस अलग अलग है ना, उनको सेम बनाना है, तो ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम हो जाएगा, -16 और हो जाएगा 24, हो जाएगा 12, हो जाएगा 24, देखिए बेस सेम हो जाएगा। अब हम वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं इजीली, तो बेस सेम बनाना आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे बनाते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं बेस सेम। दोस्तों अभी हमने कंपेयरिंग मेथड से देखा कि कंपेयर करके हम कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन सम ऑफ जीरोस के द्वारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के द्वारा, लेकिन हम एक बार फॉर्मूले से भी देख लेते हैं।
एनसीईआरटी में फॉर्मूले से भी दिया हुआ है। तो ये 6 क्वेश्चन है जो मैंने अभी कंपेयर करके किए हैं। इनमें से एक क्वेश्चन में आपको जो है फॉर्मूला मेथड के द्वारा फॉर्मूले पुट करके बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करें सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक बार करवा चुका हूँ कंपेयरिंग मेथड से। तो जो मेथड आपको अच्छी लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हमको पी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करना है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, के क्या है, एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद के इज इक्वल टू क्या है, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। तो हमको दिया हुआ देखो अल्फा, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 1/4 और -1 है ना। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 1/4, अल्फा डॉट बीटा क्या दिया है -1। इन दोनों वैल्यूज को अपन यहां पुट कर देते हैं। तो पी ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ एक्स, अल्फा डॉट बीटा क्या है -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अपन, है ना। तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4 पी ऑफ एक्स, और 4 को कॉमन ले लेते हैं। आया समझ में, इस 4 का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे भी, इस 4 का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे भी, और ये पूरे का है, ठीक है। अब इसको 4 को बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा k/4 और 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और पी ऑफ एक्स। अब देखिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स मान लेते हैं क्या 0 के इक्वल है ना। तो k/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब ये हमारा k/4 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी इस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, ठीक है। हमारी आगे वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और पी ऑफ एक्स अपन कह सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। दोस्तों ये फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया इसको आप देख सकते हैं। कि आप क्वेश्चन और आप बोले तो बता दो, है ना। सपोज ये वाला करना है, ठीक है, फिफ्थ वाला एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूँ आपको, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2। क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, अल्फा डॉट बीटा क्या है 1/4, है ना। रिलेट कर रहा हूं मैं, पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स अपन को पता है क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया -1/4, माइनस ऑफ -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस डॉट बीटा क्या दिया 1/4, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 पी ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 है, इस एक 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 4 को बाहर निकाल लेते हैं, k/4 क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाता है 0 के, k/4 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये k/4 तो 0 हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका नीचे, है ना। बचेगा क्या, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसका हमारा आंसर आ गया था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बताइए दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कुछ सजेशन लेना चाहते हैं जरूर दीजिए, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बस फैला दीजिए, बस वायरल कर दीजिए।